जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेसन जो कि सिविक्स 8th क्लास का है। 8th क्लास सिविक्स का 8th क्लास सिविक्स का थर्ड लेसन है, जो कि बताया है कि लेसन का नाम यह है संसद और कानूनों का निर्माण। कि संसद में जब जैसे संसद बनती है और वो संसद कैसे कानूनों का निर्माण करती है, उसके बारे में ही पूरा बताया है। कि जैसे बताया है कि जैसे 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस स्वतंत्रता के पीछे हर एक इंसान का हाथ रहा था, हर एक तबके का हाथ रहा था। ऐसा तो नहीं है किसी एक धर्म विशेष ने या फिर किसी एक आदमी ने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कर लिया और ऐसे ही धड़ल्ले से स्वतंत्रता मिल गई। तो उसके लिए हर एक तबके के लोगों की हिस्सेदारी रही है, हर एक पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया है। तो जो स्वतंत्रता और समानता है, जो निर्णय लेने की जो हिस्सेदारी है ना, तो वो भी समाज के हर एक तबके की रहती है। अब यहाँ पर जैसे जो ईवीएम है मशीन, जब 2004 में इसका आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था, तो वहाँ पर एक वोटर है जो इसको पढ़ रहा है कि कैसे। फिर ये बताया कि बहुत सारी जो ईवीएम मशीन के कारण जो बहुत सारे पेड़ों की रक्षा की गई, क्योंकि जो बहुत सारे बैलेट पेपर छपते थे वो छपने बंद हो गई, तो उसके कारण बहुत सारे पेड़ों की रक्षा हुई। तो फिर लोग और उनके प्रतिनिधि, लोग और उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं? सहमति का विचार लोकतंत्र का एक प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब स्वीकृति या लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, उनके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह रहती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब उनके सैद्धांतिक स्तर पर जो सरकार था, अन्य सार्वजनिक संस्थानों को इस प्रकार की जो सरकार के प्रति आस्था होनी चाहिए, इसके बारे में ये बताता है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देते हैं? कि जैसे हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वही आगे चलकर कानूनों को जैसे बनाते हैं। जिसको विरोध करना होता है वो विरोध भी करते हैं। तो इस प्रकार ही एक देश में कानून का निर्माण होता है। कई बार पास हो जाते हैं और कई बार पास होकर भी वो जैसे बाद में फेल हो जाते हैं। कई बार उसको न्यायपालिका होती है वो भी उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो इस प्रकार कानूनों का देश में निर्माण होता है। इस थर्ड लेसन में यही था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।